आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आशा करता हूँ कि आप सब अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि हमारी सीरीज़ जो है मंगलवार की जो हमने शुरू करी है, जहाँ पर हम हर मंगलवार को मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप तक कुछ ऐसी बात लेकर के पहुँचूँ जो कि मेरा खुद का कुछ ऑब्ज़र्वेशन हो जो रियल लाइफ़ में हो या फिर हमारे बीच घटी कोई ऐसी घटना हो, जहाँ हम किसी से कुछ सीख सकते हैं। और आज का जो ये वीडियो है, आज मंगलवार को जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें भी मैं एक डिस्कशन की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी हाल में ही यानी कि इस इतवार को ही, इस संडे को ही हुआ है मेरे और एक मेरे परिचित के बारे में। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा इस मंच पर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमारा डिस्कशन बढ़ा और बातें बढ़ी, तो मुझे ये लगा कि इस बात के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ये हो चुकी है कि लोग केवल किसी भी बात के एक पक्ष को देखते हैं जो उनको सहूलियत देता है, जो या जिसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा दोनों पक्षों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जज बन करके किसी भी ऑब्जर्वेशन की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर अगर हम एक ही चीज़ को पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं वो समस्या पैदा कर सकती है। और बात शुरू हुई थी जब हम दोनों बैठे थे, चाय के लिए हम गए, चाय पी रहे थे, तो बात चलते-चलते बात आई नेपाल की। नेपाल में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम उस डिस्कशन में जाएँगे तो शायद वीडियो लंबा होगा और वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक लिमिटेड समय के अंदर अपनी बात को आप तक रख सकूँ। नेपाल में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, ये तो देखिए अगर व्यक्तिगत लेवल पे जाकर के देखेंगे तो जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए कहीं भी ये सही नहीं हुआ। अगर आप उसको राष्ट्र लेवल पर जाकर के देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, कहीं न कहीं हमने एक बदलाव लाया है और आशा करते हैं कि वो बदलाव उस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साबित भी हो। लेकिन जो बात चल रही थी वो चल रही थी जेन ज़ी। ये एक ऐसी जनरेशन है, एक्चुअली हमें जनरेशंस में बाँट दिया गया है। हर किसी को अलग-अलग जनरेशंस में बाँटा गया है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये डिफरेंट जनरेशंस हैं, जो कभी किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। अभी अल्फ़ा चल रही है, तो जेन ज़ी ये एक वो जनरेशन है जो इस बीच में पैदा हुई है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये जो सन है, इन इस साल से इस साल के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई है, उनको जेन ज़ी का नाम दिया गया। तो कहा जा रहा है कि ये जेन ज़ी आंदोलन है, यानी कि पूरे देश में जेन ज़ी जो है वो आए, उन्होंने जो है हिंसा कह लें या फिर इस तरीके का रास्ता अपनाया जिससे कि उन्होंने देश के अंदर अपनी जो सत्ता थी, जो चली आ रही थी, जो वहाँ के निवासियों के हिसाब से गलत थी और वो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन्होंने उनको उखाड़ के फेंक दिया। अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा भी है। लेकिन जब हम दोनों बात कर रहे थे तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि देखो जेन ज़ी जो है वो आज की डेट में कितना मतलब पूरी दुनिया में किस तरीके से जेन ज़ी जो है वो बदलाव ला सकते हैं या ला रहे हैं। उन्होंने देखो पूरी उखाड़ फेंक दिया सबको, उन्होंने देखो किसी को जला दिया या कुछ कर, मतलब वो थोड़ी हिंसात्मक बातें ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन अब बात यहाँ पर जब बढ़ी और मेरे से चुप नहीं रहा गया, तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप एक पहलू को देख रहे हैं। जेन ज़ी ने जो किया है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल हिंसा करी है और हिंसा कर के उन्होंने जो है छोड़ दिया सब कुछ। जो दूसरा चीज़ है, जो उसके बाद उन लोगों ने किया, उसके ऊपर भी तो कोई मीडिया या कोई बात करे, उसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते। और वो जो दूसरी जो टास्क कह सकते हैं या दूसरा काम जो उन्होंने किया वो था, जितना भी उस देश के अंदर नुकसान हुआ, जब हिंसा कहीं पर भी होती है, हिंसा देखिए कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हिंसा के बाद जब शांत हो जाता है माहौल तो बहुत से सवाल उठ जाते हैं, जो सवाल जो अपनों को खोते हैं, शायद वो ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक उनको याद करते हैं और उन सवालों के जवाब मांगते हैं, लेकिन कभी उन सवालों के जवाब मिल नहीं पाते हैं। वहाँ पर आप जेन ज़ी ने जो किया, उसके बाद की जो दूसरी चीज़ हुई, जब मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी या मेरे कुछ ऐसे जानने वाले भी हैं जिनके जब बात हुई तो पता चला कि वो जेन ज़ी जिन्होंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने उस देश को ठीक करने का बीड़ा उठाया। यानी कि जहाँ-जहाँ भी चीज़ें खराब हुई थी, जैसे मान के चलते हैं कि कहीं पर जब हिंसा हुई तो तोड़-फोड़ हो गई है या जो रंग-रोगन है वो सब खराब हो गया है। तो आप यकीन मानिए वही जेन ज़ी जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए ये सब कुछ किया, अपने अपने जान की बाजी तक लगा दी, उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि देश को छोड़ दिया वहाँ पर। उन लोगों ने उसकी बिल्कुल एक ज़िम्मेदारी ली है और उस ज़िम्मेदारी को निभाया भी है। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ आ रहे थे जिनमें कि वो सड़कों पे पेंट कर रहे हैं या जहाँ पर सारा ख़राब हो गया होगा, वो सड़क के किनारे आपने देखा होगा उसमें जो ब्लैक, येलो ये जो सारा पेंट होता है वो सारा वो पेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इमारतें हैं जहाँ पर सब ये समस्याएँ हुई, ये बहुत कुछ वहाँ पर हुआ है, तो उन सबको वो ठीक कर रहे हैं। तो कहने का कहीं न कहीं ये मतलब है कि हमें
ये नहीं है कि जेन ज़ी को हमें हिंसात्मक दिखा करके उस एक पूरी जनरेशन को ये दिखा देना है कि इन्होंने तो ऐसा किया है। वो गलत हो जाएगा कहीं न कहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस जनरेशन इस सन से सन के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए वो जेन ज़ी जो हैं वो सब एक जैसा सोचते हो सकते हैं। वो ये चीज़ को भी तो सोचते हैं, वो ये भी तो देखते हैं कि अगर हमने ऐसा किया है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और ये हमारी ज़िम्मेदारी उठती है कि हम इस सब ठीक भी करें। तो वो चीज़ भी हमें दिखानी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। नहीं तो देखिए समाज में क्या संदेश जाता है। वो हम दोनों जो मेरे दोस्त थे, उनसे वार्तालाप करते हुए मुझे ये लगा कि समाज में अदरवाइज़ एक गलत मैसेज चला जाता है और वो पूरा मैसेज जो होता है पूरी एक, आप मान के चलिए, एक पूरे समुदाय को चला जाता है। अब जो समुदाय उस जेन ज़ी है, उस सबको एक ऐसा मैसेज चला जाना कि ये सब ऐसा हिंसा करते हैं तो एक गलत, वो ज़िम्मेदारी ली है उन्होंने। वो ज़िम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने पूरे देश को ठीक करने का बेड़ा भी उठाया है और कर भी रहे हैं। तो ये हमें हमेशा सोचना होगा कि हम 2 पक्षों की हमेशा बात करें। एक चीज़ को अगर हमने देखा है तो दूसरी चीज़ को भी देखें, क्योंकि तोल जो होता है, बात जो होती है, जब उसका बैलेंस बनता है, वो बैलेंस तभी बनता है जब दोनों तरफ बराबर होता है। हम कोई सब्ज़ी लेते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं तो होता है ना, 1 किलो की वाट वो रखता है वहाँ, दूसरी तरफ 1 किलो सब्ज़ी रखता है या दाल रखता है, तो दोनों बराबर होते हैं, संतुलन होते हैं और हम दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है। हम उसको पैसे देते हैं, वो अपनी चीज़ का पैसा हमसे ले लेता है और वो हमें अपने सामान दे देता है। तो ये होना चाहिए, बात हमेशा बैलेंस की होनी चाहिए और समझना चाहिए कि अगर वहाँ पर हुआ है तो क्यों हुआ है, बहुत डीप जा करके, क्योंकि बहुत डीप जा करके जब हम देखें तब हम एनालिसिस कर पाएंगे कि जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, और जो अब होगा वो सब अच्छा होगा, सब वहाँ पर बहुत अच्छा हो। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि समाज में अगर गलत मैसेज चला जाए, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गलत को जल्दी पकड़ लेते हैं, उसको जल्दी लेकर के उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। जेन ज़ी बहुत सारे हैं और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो बहुत उस जनरेशन इसके बीच में पैदा हुए हैं जो जेन ज़ी हैं। अगर आप भी जेन ज़ी हैं तो अपना कमेंट ज़रूर आप लिख करके बताइए कि हाँ, अगर आप जेन ज़ी हैं और आप इस बात को मानते हैं कि दोनों चीज़ों को संतुलन बना करके बात ज़रूर करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद और इस सीरीज़ को लाने का मकसद ही ये है कि हम लोगों के बीच में वो बात पहुँचा सकें जो ज़रूरी है। हम केवल उतनी बात ना करें, केवल उन लोगों से ना सीखें जो ऑलरेडी हमें सिखा चुके हैं, अपने आस-पास के फेल्योर लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखें। हमेशा हम बात करते हैं कि सक्सेस को हमेशा आप सक्सेसफुल लोगों से सीखिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस को केवल सक्सेसफुल लोगों से सीखा जाए, जो फेल हो चुके हैं। क्योंकि जो सक्सेस जिन्होंने पाई है, उससे पहले वो कितनी बार फेल हुए होंगे ये समझना हमें होगा। जो फेल हुए हैं अभी या हो रहे हैं, हो सकता है कि कल वो भी उस कैटेगरी में हो सक्सेसफुल की, तब वो अपने फेल्योर की कहानी सुनाए। सक्सेस की कहानियाँ आप देखिएगा, लोग हमेशा फेल्योर से स्टार्ट करके बताते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भूल जाना है, या हमारे आसपास जो हमें कुछ ना कुछ छोटे-छोटे लेवल पे सिखा रहे हैं, उनकी बात होनी भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, कौन सी जनरेशन से आप आते हैं। क्योंकि जनरेशन कोई भी हो, सभी को मिलकर अपने देश, अपने कुटुंब और इस वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ पूरी दुनिया का अच्छा सोचना चाहिए और सभी का भला होना चाहिए। चैनल आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो शेयर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।